अमरीका के ईरानी जजीरे कश्म में फौजी तनसीबात पर हमले। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने जवाब में कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल, शहरियों को महफूज जगहों पर पनाह लेने की हिदायत। पासदारानी इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरानी सरहदों और खुद मुख्तारी के खिलाफ जारियत का जवाब इंतहाई सख्त, फैसला कुन और गैर मामूली होगा। दुश्मन के फौजी अड्डों और मफादात को निशाना बनाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। मारो और भाग जाओ का दौर खत्म हो चुका। मुखालिफ कुव्वतों को अपने इक़दामात के संगीन नताइज कबूल करना होंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिरकर तबाह। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल अमरीका और बहरीनी फोर्सेस ने तबाह किए। बहरी जहाजों पर दागे 3 ड्रोन नाकाम बनाए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हदफ पर नहीं लगे। ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर को खलीज अरब में ही नकारा बना दिया गया। बोट्सवाना का परचम बरदार ऑयल टैंकर एमटी लेक्सी ईरानी बंदरगाह खार्क आइलैंड की जानिब बढ़ रहा था। अब तक 6 तिजारती जहाजों को नकारा बनाया जा चुका। 122 बहरी जहाजों का रुख तब्दील किया गया। ईरान से कहा, वक्त आ गया है किसी न किसी तरह मुआहदा कर लें। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। बातचीत किस अंजाम पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान 47 साल से जो कर रहा है मजीद इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान से अमन मुआहदा फौजी कामयाबी से ज्यादा अहम होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मौलियाती फ्रॉड के खिलाफ नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ट्रंप पर हमले के बाद मुलतवी प्रेस डिनर अब 24 जुलाई को होगा। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर जाहिरियत। जनूबी लेबनान के इलाकों सौर और मरवानिया में इसराइली फिजाया की बमबारी, 2 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, 130 जख्मी। हॉस्पिटल की इमारत और पार्किंग एरिया में आग भड़क उठी। इसराइली ड्रोन हमले में 2 लबनानी फौजी जख्मी। इसराइली फौज की जनूबी शहर नबातिया के शहरियों को इनकला की वार्निंग। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी नामंजूर। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की इसराइली इक़दाम की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और कतर शामिल। वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका मजम्मती बयान में कहा कि इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स के मुक़द्दस मकामात की तारीख़ी और कानूनी हैसियत की नफ़ी की गई। मस्जिद अक्सा और उसका पूरा अहाता सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाह है। इसराइल फौरी तौर पर गैर कानूनी इक़दामात बंद करे। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। जायज़ और नाकाबिल तनसीख कौमी हुकूक की हिमायत का इयादा। 2 रियासती हल के ज़रिए अमन के हुसूल की हिमायत का ऐलान। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सईद अली खामनेई की तदफीन की तैयारियां। नमाज जनाजा में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लोग शरीक होंगे। शहीद रहनुमा को मशहद में इमाम रजा के रोज़ा के करीब दफन किए जाने का इम्कान। 3 रोज़ा शोक के दौरान शहीद रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। नमाज जनाजा के बाद खुसूसी जुलूस 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कुंभ और मशहद में खुसूसी तक़रीबात होंगी। ईरानी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की 37वीं बरसी। पहलवी खानदान की बादशाहत का खात्मा किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बुनियाद रखी और पहले सुप्रीम लीडर बने। शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी की आमराना पॉलिसियों और मगरबी असर रसूख की खुलकर मुखालफत की। 1 फरवरी 1979 को 15 साल की जलावतनी खत्म करके तेहरान वापस आए। अवामी इनकलाब के नतीजे में 11 फरवरी 1979 को शाह की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। इमाम खुमैनी का 3 जून 1989 को इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में 20 लाख अफराद शरीक हुए। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंज पर पाबंदी लगा दी। हुकाम के मुताबिक बैंक कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आएंगे।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ने लगीं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $96.99 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $94.87 में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोना $4,470 फी आउंस में फरोख्त। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत की कंपनीज में रिकॉर्ड सरमायाकारी। माली मुश्किलात के शिकार भारतीय एयरलाइंस सस्ते रूसी जहाज खरीदने पर मजबूर। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,229 पॉइंट्स का इजाफा। अंडर इंडेक्स में 1,71,251 की सतह पर ट्रेडिंग। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी मैदान लग गया। पोलिंग 7 जून को होगी। 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों के घरों पर फेरे। पहाड़ी वादियों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम तेज। जल्द से रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सियासी जमातों की क़यादत का गिलगित बाल्टिस्तान में पड़ाव। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज चलास में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का हुंजा की तहसील अलीबाद में जलसे से खिताब शेड्यूल। सलमान अकरम राजा समेत पीटीआई रहनुमा को गिलगित बाल्टिस्तान बदर कर दिया गया। पुलिस एहलकारों ने इस्तफसार पर कहा उन्हें ऊपर से ऐसा करने का हुक्म मिला है। पंजाब में 8,32,000 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। गंदम के सीजन में 100 अरब से ज़रूरी मदाखिल की खरीदारी। काश्तकारों ने 57 अरब रुपए की एक साथ अदा कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा। किसान को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना मेरा ख्वाब है। काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी कर्जों की बरवक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की। इस्लामाबाद में मार्केटों और दुकानों के औकात कार में तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और जनरल रिटेल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज मुस्तस्ना करार। शादी हॉल्स और तकरीबाती मुकामात के औकात रात 10 बजे तक बरकरार। फार्मेसी, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम खिदमात औकात कार की कंपनी से मुस्तस्ना। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मिट्टी का तूफान, बारिश, जालाबारी। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 70 जख्मी। नवाबशाह में साइन बोर्ड, सोलर पैनल्स, बिजली के तार, दरख्त गिर गए। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। दादू की तहसील मेहड़ में छतें और दीवारें गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। बच्चों और खवातीन समेत 10 जख्मी। पटीदन में ग्रिड स्टेशन की दीवार गिरने से खातून चल बसी, 7 अफराद जख्मी। खैरपुर नाथन शाह में दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। हैदराबाद और जामशोरों में मामूलात ज़िंदगी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफ़ानी बारिश से 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। PTMA ने घरों की दीवारें और छतें गिरने से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर में पेस्को के 200 फीडर्स ट्रिप कर गए। 47 फीडर्स पर मुरम्मती काम के बाद बिजली बहाल। मौसम के रंग निराले, कहीं तेज गर्मी, कहीं बादल छा गए। कराची में आज दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी का इम्कान। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल में बारिश मुतवक्के। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड में बारिश का इम्कान। बाजोर, शांगला, बडगराम, बुनेर, कोहाट में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में मौसम गर्म रहेगा। माहौलियाती तगय्युरात से ग्लोबल वार्मिंग के मनफी असरात। अक़वाम मुत्तहिदा ने वेदर सिस्टम एल नीनो का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक समंदरों का दर्जा हरारत 6 दर्जे तक बढ़ चुका। दुनिया में गर्मी बढ़ेगी और ज़्यादा बारिशें होंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि एल नीनो हमारी दहलीज पर आ चुका। उतनी ही तेज़ी से इक़दाम करना होंगे जितनी शिद्दत का बहरान है। दुनिया को रिवायती ईंधन छोड़कर रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। अल्बानिया में सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के सियासी मंसूबे के खिलाफ मुजाहरे। हजारों अफराद का दारुल हुकूमत तराना की सड़कों पर एहतजाज। बैनर्स पर ब्राय फ्रोक नहीं और ऐवान का घर वापस जाओ के नारे दर्ज। मुजाहिरीन का अल्बानवी हुकूमत से रिजॉर्ट प्रोजेक्ट रोकने का मुतालिबा।
साहिली इलाके और जजीरे सजान में होटल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है। 40 माहौलियाती तंजीमों की हयाताती तनों को लाहक खतरात की बुनियाद पर मंसूबे की मुखालिफत। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नए सदर मुंतखब। बांग्लादेश के हक़ में 99 वोट पड़े। मुकाबले में साइप्रस की 91 ममालिक ने हिमायत की। खलीलुर रहमान जनरल असम्बली के 81वें इजलास की सदारत करेंगे।